वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम यही चाहेंगे कि वहाँ पे राम मंदिर ही बनना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनना है और बन के रहेगा। वो राम मंदिर जरूर बनेगा जी, बिल्कुल जोर शोरों से इसका लग रहे हैं, मेहनत करने में लग रहे हैं, भाजपा भी लग रही है। भाई हम तो सबसे पहले राम राम करके ही बोले हैं, जाट हैं, राम राम ही निकले हमारे मुँह से। राम मंदिर के अलावा वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं बनने देंगे, राम मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें विवाद क्यों हो रहा है? आखिर एक डिसीजन आप ले लें, चाहे आप मंदिर बना लें, चाहे मस्जिद बना लें। हाँ जी, क्यों नहीं आता? जिस तरह से हमारी कृष्ण की जन्मभूमि है, उस तरह से हमारी राम की भी जन्मभूमि है। जब भी वोट आते हैं उसी टाइम ये राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है। राम मंदिर ही बनना चाहिए, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। राम सिर्फ नाम नहीं, सभ्यता, संस्कृति, सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूं लूसीफर। कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं और कांग्रेस की सियासत की वजह से भगवान को अपने घर के लिए इंसानी अदालत में इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये हम नहीं, ये वसीम रिजवी जी कह रहे हैं। आइए भारत की जनता से जानते हैं मंदिर मस्जिद मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आप राम मंदिर को किस नज़रिए से देखते हैं? मंदिर वहाँ बनना चाहिए, हमारा जगह है वो लला राम की, उनका मंदिर जरूर बनना चाहिए। आपको लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। तो अभी तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए फिर फैसले को टाल दिया है। आपको क्या लगता है कब भाजपा सरकार ने जैसा वादा किया था 2014 के चुनाव में कि आने वाले सत्रों में वो मंदिर बनवाएगा, आपको क्या लगता है, क्या नज़रिया है आपका? सर देखिए, ये कोर्ट का फैसला है। अब बीजेपी सरकार भी मेहनत मार रही है, सब कुछ कर रही है, तो अब इसमें कोर्ट का फैसला, तो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ हो ही नहीं सकता है, कोर्ट का फैसला है। अब सरकार सब मिली हुई है, सरकार मिली हुई में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हो जाए, पर ये बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि राम मंदिर बने और बनना चाहिए। पब्लिक भी बहुत उसमें लग रही है, जोश में है कि राम मंदिर बनना चाहिए और बनेगा, जरूर बनेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में जब तक हम हैं, हम राम मंदिर को देख लेंगे या फिर हमारे जाने के बाद ये मुद्दा ही रहेगा? हम कोशिश तो यही करेंगे, जारी है कि हम देख सकें और आगे ये वो पार्टी के ऊपर बात है, क्या है क्या नहीं चल रहा है, क्या वो ओपोजिशन का आ रहा, कहाँ कोर्ट अदालत रोका कर रही है, क्या मोमडन जो पार्टी है वो अपने अटैक कर रही है, क्या कर रही है, वो उनके ऊपर बात है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बनवाएगा, सरकार भी बनवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति इसमें सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे दिया गया है कि इसके ऊपर जो भी है जल्दी से जल्दी फैसला निकाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है धीरे धीरे ही। तो हाँ, इसीलिए 70 साल नहीं, 1992 में बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। और जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले कहा गया था, लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 मिनट में ही फैसला कर दिया कि ये जनवरी तक स्थगित रहेगा मामला। जी भाई साहब, तो इस पे आपका क्या कहना है? भाई साहब, राम मंदिर देखो अब बनना तो चाहिए, उसके बाद ही बनना चाहिए। जब मस्जिद टूटी थी उसके बाद ही फैसला तुरंत के तुरंत हो जाना चाहिए। इसे बहुत डिले कर दिया गया है, बहुत ही लेट कर दिया गया है। जब ही राम मंदिर बन जाना चाहिए था, तो आज तक ये नौबत नहीं आती, इतने साल निप जाते। अधर्म का नाश हो, धर्म की जीत हो। राम मंदिर बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम मेरठ जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करते हैं। आपको कभी ये लगा कि राम मंदिर होता तो मैं राम मंदिर जाके दर्शन करती राम जी का? तो आपको क्या लगता है राम मंदिर कैसे बनेगा और कब बनेगा? जरूर बनेगा, वो भगवान की हाथी है, जरूर बनेगा। आखिर क्या दिक्कत आ रही राम मंदिर बनने में? अभी जो राजनीति चल रहा है, राजनीति ही कारण है राम मंदिर न बनने का। कारण है। राम मंदिर तभी बनेगा जब राजनीति खत्म होगा, और जब तक राजनीतिक रहेगा राम मंदिर नहीं बन सकता। भाजपा हिंदुस्तान में आज से नहीं, भाजपा पिछली बार भी शासन में आई, इस बार भी शासन में आई, लेकिन राम मंदिर वो नहीं बना पाएगी। राम मंदिर तभी बनेगा जब राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये जब अलग होगी तभी राम मंदिर का मुद्दा हल हो सकता है। जब तक राजनीतिक पार्टी रहेगी राम मंदिर का मुद्दा हल नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को सिर्फ वोट चाहिए राम जी के नाम पर। राम मंदिर से उनको कोई लेन देन नहीं है। भाजपा ने अपना पार्टी ऑफिस बनाया 400 करोड़ का, राम मंदिर के नाम पर वो सरकार में आए और अपना वो पार्टी ऑफिस कर रहे हैं। तो राम मंदिर को उनको कोई लेन देन नहीं। राम मंदिर तभी बनेगा जब राजनीतिक पार्टी हट जाएगी, तब बन जाएगा राम मंदिर। राम मंदिर भाई सरकार तो बनवाना रही, बस वो तो बढ़ा देती है, मुस्लिम हिंदू। अभी बताओ, और वो राम मंदिर बनवा देगी, चुनाव कैसे जीतेगी? तो आपका नज़रिया है कि राम मंदिर सिर्फ चुनाव के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है? बिल्कुल जी, बस वोटों के लिए है। जब हमारा चुनाव आएंगे, जब वो कह देंगे भाई राम मंदिर बनवाएंगे, फिर वो जाएंगे भूल।
और उसके बाद अगर वो बनवा देंगे तो फिर वो वोट कहाँ से, किस मुँह से मांगेंगे दोबारा? अगली बार जीतने के लिए किस मुँह से मांगेंगे? हमने इस बार जिताया, पूरी वोट दी उनको, बट फिर भी राम मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन ये एक तरह से जो फैसला सुरक्षित है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार क्या कर सकती है? आपको क्या लगता है सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार तो ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट पे ये बात है पूरी। तो जब ये बोलती है तो चुनाव से पहले ये क्यों बोलती है हम बनाएंगे राम मंदिर? चुनाव से पहले तो बोलती है हम बनाएंगे, चुनाव हो जाता है उसके बाद बोलती है तुम बनाओगे। बात ये, अयोध्या में मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हम हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम है। बात ये आपस में बढ़वा रहे हैं पॉलिटिक्स, फिर ये जीतेंगे कैसे? वहाँ जो मोमडन है वो भी मुसलमान है, वो भी बोलते हैं कि भाई यार राम मंदिर हम खुद बनवा रहे हैं, चलो हमारे कहने से बन रहा है तो। पर क्या ये नहीं बनने दे रहे हैं? शासन थोड़ी बनने देगा इनको? वोट कैसे मिलेगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मार लेंगे? वोट बैंक है इनका भाई राम मंदिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब 22 दिसंबर की रात को जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखवाई गई थी, फिर उसके बाद में आरएसएस जनसंघ ने ऐसा किया कि वहाँ पे राम और सीता जी की मूर्तियाँ रख दी। आरएसएस ने वहाँ पे मूर्तियाँ रख दी इस वजह से क्योंकि आरएसएस को जनसंघ की जो चुनाव होता है ना उसको जितवाना था, शायद इसलिए रखा हो, फिर किस लिए रखा हो मुझे इस बारे में तो नॉलेज नहीं है। फिर बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी बात है वहाँ पे अगर राम और सीता जी की मूर्तियाँ स्थापित हुई अपने आप से, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और आपसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मुझसे कोई भी सवाल पूछे राम मंदिर के बारे में। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है राम मंदिर के बारे में तो राम मंदिर बहुत ही जल्दी बनना चाहिए। और जैसे कि मोदी जी का और योगी जी का मानना ये है कि वो काफ़ी सालों से मंदिर बनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए वोट, मेन चीज़ है, मेन चीज़ उनका है सपोर्ट है जनता। अगर जनता उनका साथ दे रही है, किस बात पे दे रही है? क्योंकि उन्हें चाहिए वोट। अगर पहले वो जनता से कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे या फिर कोई भी काम करवाएंगे, फिर भी वो नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर इसमें मोदी जी की गलती नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, ना योगी जी की गलती दे रहे हैं। लेकिन आखिर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि आखिर वो क्यों नहीं बनवा रहे मंदिर? मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक्चुअली बहुत गुस्सा आता है मुझे सरकार पे। सरकार की? हाँ, ये इसके चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है, ना हिंदू ना मुसलमान, दोनों की जान गई है। ये क्यों विवाद है? आखिर एक डिसीजन आप ले लें, क्यों आप इतने नादान और मासूमों की जान ले रहे हैं आप? और हाँ, जहाँ तक बात रही सरकार की, सरकार बस ये राम मंदिर वो पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। जब भी वो चुनाव का टाइम आता है वो बस यूज़ कर लेते हैं इस नाम का, वो चुनाव जीतने के लिए। और जब चुनाव हो जाता है, जीत जाता है, फिर किसी को कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमान कुछ बोलते हैं ना हिंदू बोलते हैं। और जब वो 4 साल हो जाते हैं, 5वां साल आ जाता है, फिर जब बोलने लगेंगे हाँ भाई राम मंदिर बनेगा, राम का जन्मभूमि था, उधर से मुसलमान बोलेंगे मुसलमान का ये जन्मभूमि है। सर ऐसा है कि देखिए, हमारा छोटा सा ढाबा है, राधे ढाबा, तो यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, तो दोनों बराबर ही आते हैं। पर हमने जब भी एक दूसरे से पूछा है तो कभी मुसलमानों ने ये नहीं बोला कि मस्जिद बनना चाहिए, और हिंदू ने भी कभी ये नहीं कहा कि मंदिर बनना चाहिए। ये आपस में इतना भाईचारा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है ये आपस में ही लड़ते हैं और आपस में ही लड़ाते हैं। इन्हीं का काम है वोट लेना, और पब्लिक का काम है सिर्फ मेहनत करना और अपना पेट पालना, यही काम है। अब जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, मंदिर है मस्जिद है, मंदिर है मस्जिद है, यही इनका काम है। और हम तो चाहते हैं, हिंदू है, मंदिर बनना चाहिए, हमारी जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए। लेकिन इनका काम ये है कि आपस में लड़ाना, और जो हमारे पास जो मुसलमान भाई आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, प्यार से जो उठते बैठते हैं, उनके मन में भी ना गलत भावना ये लोग डाल देते हैं। और राम जी ने वहाँ जन्म लिया था, और ऑब्वियसली सबको मालूम है कि वहाँ राम जन्मभूमि है। और जिस तरह से मथुरा में अगर आप देखें तो इस तरफ मस्जिद है और इस तरफ भगवान का जन्मभूमि है, तो इसी तरह से अगर वहाँ पर भी यहाँ मस्जिद और यहाँ मंदिर बन जाता है तो उसमें किसी ना हिंदुओं को परेशानी है ना मुसलमानों को परेशानी है। और जब भी ये वोट शुरू होते हैं तभी इनके पास एक ही मुद्दा रहता है कि सिर्फ जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद। जब भी चुनाव आते हैं, मतलब कि चुनाव के टाइम पे राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, जबकि राम मंदिर का मुद्दा सन 80 से उठ रहा था। क्या राम मंदिर अभी तक 38 साल में नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? इनको राम मंदिर बनाना नहीं है, उसके मुद्दे को ज्वलंत रखना है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है बांट के रखना है कि हिंदू राम मंदिर के ऊपर एक होकर के हमें वोट दे दें, मुसलमान जो है अलग हो जाएं। जबकि अगर उन दोनों में उनमें समझौता नहीं हो पाता है तो मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए कि जो जगह है, मान लो अगर उसको कॉमन मानते हैं
तो कॉमन मानते हैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दीजिए, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दो जो दोनों को मंजूर होगा, और उसके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इधर राम मंदिर के लिए जगह दे दो, राम मंदिर बन जाएगा। 2 किलोमीटर के इधर जो मस्जिद के लिए जगह दे दो, मस्जिद बन जाएगा। दोनों कम्युनिटी जो है शांत हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, और उस जो मेन जगह है वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाएगा, वहाँ पे पब्लिक का भला होगा, वहाँ पे इलाज होगा, वहाँ पे बना दो। क्यों इसको ज्वलंत? देखिए, ये सारा केस जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये सारा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से कई छोटे बड़े मामले केस पड़े हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है कितने केस पड़े हैं। ये केस चूँकि सबको सूट करता है, सारी राजनीतिक पार्टियों को, इसलिए इसको इतना हुआ दिया गया है। इसको हमें छोड़ देना चाहिए। जब भी फैसला आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे 25 साल में, चाहे 100 साल में, क्योंकि वही हमारा सिस्टम ही है, हमारा न्यायपालिका का। वो छोटे से केस को भी इतना खींचते हैं, इस केस को भी उतना ही खींचेंगे जितना उनका प्रोसेस है। उसके बाद अगर साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर मंदिर था तो मंदिर बनेगा, और जैसा कि था उसमें साक्ष्य मिले, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पहले वो बाबरी मस्जिद उसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो उसके सबूत पेश किए गए हैं, और वो आज नहीं तो कल न्यायपालिका उसको प्रूव करके उसका फैसला करेगी, और उसी हिसाब से उसका काम होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो हमेशा अपना लाभ लेने के लिए वो इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, जबकि केस पेंडिंग है। अभी ज़्यादा 8 ही साल तो 10 साल हुए हैं इसमें। यहाँ दिक्कत इसी बात की है कि सरकार जो है, कोर्ट ने भी यही आदेश किया था कि आप बाहरी समझौता कर लीजिए, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया, इसलिए वो फैसला कोर्ट में गया है। देखो जी, कोर्ट की तो बात मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं तो एक 10th पास आदमी हूँ। अपने विचारों से मैं बता रहा हूँ, मेरी 40 साल उम्र है, अपने विचारों से बता रहा हूँ। और मैं फ़ौज में भी सर्विस करके आ गया हूँ, काफ़ी घूमा हूँ, गुवाहाटी घूमा हूँ, वेस्ट बंगाल घुमा हूँ। तो इसलिए जहाँ भी है हिंदुस्तान में भाईचारे से रहना चाहिए, उस मसले को भाईचारे से निपटा लें, वही बेहतर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों चीज़ बन जाएं, उसमें वो मसला अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमने देखा कि राम मंदिर को लेकर सबके एक ही विचार हैं कि वहाँ पे राम मंदिर बनना ही चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ।